नमस्कार जोहार। तो स्टडी 24 जोन के माध्यम से मैं हरिओम आप सबों के बीच पुनः एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस बार जिस वीडियो को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं उस वीडियो में अलग अलग चैप्टर का आपको एक सीरीज़ के माध्यम से विस्तार पूर्वक इम्पोर्टेंट फैक्ट प्रदान किए जाएंगे और जो मुख्य रूप से जुड़े होंगे क्लास 11th के इतिहास से संबंधित। तो हम लोग इसमें क्रमशः अध्यायवार इसको देखने का प्रयास करेंगे। और बात करें 11th क्लास के इतिहास में, तो 11th के हिस्ट्री में जुड़े हुए आपके अध्याय कुल 7 हैं, जिसमें पहला अध्याय फर्स्ट अध्याय की हम लोग बात करें, फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो लेखन कला और शहरी जीवन, ये आपका प्रथम अध्याय शुरू होता है बच्चों। और इसका हम लोग आज इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यह आपके आने वाले दिनों में आपके जो एग्ज़ाम होने हैं उस एग्ज़ाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो अच्छा लगे तो इसको पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन को, जिसमें हम लोग मेसोपोटामिया से संबंधित घटनाक्रम को, उनके सामाजिक जीवन को और अन्य पहलुओं को स्मरणीय तथ्य के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये है आपका अध्याय 1 लेखन कला और शहरी जीवन। क्या है इसका नाम? लेखन कला और शहरी जीवन। तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को देखना है। विस्तार से आप हमारे साथ जानने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए। उम्मीद है आगामी आने वाले दिनों में जिन एग्ज़ाम में की तैयारी कर रहे हैं आप, उस एग्ज़ाम में आपके लिए ये लाभप्रद होगा। मुख्य रूप से 11th क्लास के उन बच्चों के लिए जो फ़िलहाल अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं और अगले मार्च माह में उनकी एग्ज़ाम होनी है। देखिएगा, बताया जा रहा है स्मरणीय तथ्य के तहत अब हम लोग शुरू कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ। कहाँ पर हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ। अगला है कि मेसोपोटामिया क्या है? तो यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस आनी मध्य और पोटामोस आनी नदी से मिलकर बना है। अगला है कि मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है, मतलब उस क्षेत्र को बताता है। मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। फिलहाल यह कहाँ पर पड़ता है? तो इराक में पड़ता है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत जो हैं वो हैं इमारतें, मूर्तियाँ, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज। इन सारी चीज़ों से मेसोपोटामिया के विषय में हम लोगों को या इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त होती है। अगला है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को, मेसोपोटामिया का 2 भाग था, तो उसमें से दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन थी? तो सुमेरी थी, जिसको सुमेरियन भी हम लोग बोलते हैं। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगरों के नाम थे। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत की बात करें तो 1840 में शुरू हुई थी। बात करें कि खाद्यान्नों की, तो मेसोपोटामिया में खाद्यान्न
संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, और जिनका अभाव था यानी कि खनिज संसाधनों का, तो इन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था। लेखन कला। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएँ पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। इन पर कीलाकार लिपि लिखा जाता था। कीलाकार क्यूनिफॉर्म, यह लातिनी भाषा क्यूनियस जिसका अर्थ खूंटी और फोर्मा जिसका अर्थ आकार है से बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। अगला है कि 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। 500 ईसा पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। तो कब से विकास होने लगा था यहाँ पर शहरों का? तो 5000 ईसा पूर्व से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ यूर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था और गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी एवं सकरी थी। मतलब उतना विकसित नगर नियोजन पद्धति यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है जितना कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ रखा है। बात करें इराक की भौगोलिक विविधता की, तो यहाँ इराक जो है सो भौगोलिक विविधता का देश है और इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे व ऊंचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन यानी कि जिसको स्टेपी घास के मैदान बोलते हैं, वो पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त है। इसके दक्षिणी भाग रेगिस्तानी है। यहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब यहाँ पर सबसे पहले पहुँचा। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। इसके साथ ही शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना आवश्यक है। मेसोपोटामिया के लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थर तुर्की व ईरान अथवा खाड़ी देशों से आयात करते थे। इसके बदले वे अपने द्वारा निर्मित कपड़े और कृषि उत्पाद को निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। वे अपना हिसाब किताब तथा साहित्य इन्हीं पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनकी लिपि कीलाकार थी। मेसोपोटामिया को बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को प्रदर्शित करती थी। पुरातत्वविदों के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन कला की व्यवस्था की। ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व ने जो खोज किया उसके अनुसार ये पता चल पाता है कि सबसे पहले व्यापार और लेखन कला की शुरुआत की दिशा में किसी ने प्रयास किया था, तो किसने किया था? राजा ने किया था। और ये जानकारी इस तथ्य से प्राप्त होती है कि इस संबंध में एक प्राचीन शासक येनमरकर का नाम उल्लेखनीय है और उसके दस्तावेज या उसकी पट्टिकाएं पाई गई है। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास प्रारंभ हो गया था। इन बस्तियों में से कुछ बस्तियां कालांतर में प्राचीन शहर बन गए। मेसोपोटामिया की खुदाई में सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। यह मंदिर कच्ची ईंटों से बना हुआ था। मतलब धार्मिक विश्वासों में भी लोग जुड़े हुए थे मेसोपोटामिया के। मंदिर में विभिन्न देवी देवताओं का निवास था, जैसे उर जो चंद्रमा के देवता थे और इन्ना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहाँ की जल निकासी की व्यवस्था मोहनजोदड़ो की जल निकासी की व्यवस्था से भिन्न थी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान भी मिला हुआ है। नगरों में
सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। जिस एकल परिवार में पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे, पिता परिवार का मुखिया होता था। और देखिए आगे कुछ ही पॉइंट बचा हुआ है, तो धैर्य बनाए रखिए और पूरा देख करके ही जाइए। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर का विकास राजधानी के रूप में हुआ। कृषि के साथ साथ पशुपालन प्रमुख व्यवसाय थे। जो कृषि थी और पशुपालन थी वो मुख्य रूप से वहाँ की व्यवसाय थी और जीविकोपार्जन का साधन था। मेसोपोटामियाई लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। विभिन्न जातियों व समुदायों के लोगों को परस्पर मिश्रण से यहाँ सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। मेसोपोटामिया की काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा दुनिया की सबसे बड़ी देन है। यानी कि दुनिया में सबसे पहले काल गणना और गणित की जो परंपरा प्रणाली विकसित हुई वो मेसोपोटामिया से ही शुरू हुई और लोगों ने इसके बाद पूरे दुनिया में इसको जाना। तो ये सबसे बड़ी बात है। अंत में एक पुराकालीन पुस्तकालय और आरंभिक पुरातत्ववेद की मदद से मेसोपोटामिया के अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। गिलमीस उरुक नगर का प्रशासक था, महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। समय का विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया था और वह रोम तथा इस्लाम की दुनिया में तथा बाद में मध्यकालीन यूरोप में पहुंचा। तो बच्चों, ये था आपका पहला चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित कुछ स्मरणीय तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ये तथ्य आपको तभी समझ में आएंगे जब आप अपने पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करके, इस चैप्टर का अध्ययन करके और इस वीडियो को देखने के लिए बैठेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस वीडियो को देखें और एक बार जा कर के पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करें। तभी जा कर के इन सारे समरी को आप अच्छे से याद रख पाएंगे और समय पड़ने पर आद भी मेमोराइज भी कर पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में अगले चैप्टर का स्मरणीय तथ्य को लेकर के। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।